नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में लव, धर्म और धोखा। राजधानी दिल्ली से रांची तक नफरत वाली मोहब्बत और जिहाद वाले लव की खबरें आ रही हैं। दिल्ली में नाबालिग साक्षी को चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर जान लेने वाला साहिल भी कलावा और रुद्राक्ष पहनता है और रुद्राक्ष की आड़ में अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देता है। पुलिस पूछताछ में साहिल ने बताया कि साइको किलर वाली वेब सीरीज देखकर साक्षी की मर्डर का उसने प्लान बनाया था। साक्षी की मर्डर से ठीक पहले के वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें वो भागते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली में साक्षी को जहां दरिंदे साहिल ने तड़पा तड़पा कर मार डाला, बेटी की दर्दनाक मौत के बाद से साक्षी के माता पिता सदमे में हैं। अब उसके मर्डर से ठीक पहले का वीडियो सामने आ गया है। साक्षी के मर्डर में लव जिहाद का एंगल भी सामने आ चुका है। वहीं झारखंड के रांची में भी एक मॉडल से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मानवी राज सिंह नाम की मॉडल ने आरोप लगाया है कि तनवीर अख्तर खान नाम का युवक धर्म परिवर्तन करने और निकाह का दबाव बना रहा है। दिल्ली में साक्षी की बेरहमी से हत्या के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मोहब्बत का झूठा वादा करने वाले साहिल जैसे लोग इतनी नफरत कहां से लाते हैं। रूह कपा देने वाले लाइव मर्डर से जुड़ी ये 6 तस्वीरें देखी। पहली तस्वीर में साक्षी का पहला वीडियो है, दूसरी तस्वीर में साक्षी का भागते हुए वीडियो है, वहीं तीसरी तस्वीर में हैवान बना साहिल साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। चौथी तस्वीर में साहिल के हाथ में बंधा कलावा बता रहा है कि वो लव जिहाद के तहत साक्षी को निशाना बना रहा था। पांचवी तस्वीर में हत्यारा साहिल इंस्टाग्राम पर रील बनाते हुए दिख रहा है। छठी तस्वीर में दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए ये वीडियो उसी गली के पास के सीसीटीवी फुटेज है जहां साहिल ने साक्षी को बुलाकर मार डाला था। पहला वीडियो रात 8:42 और 34 सेकंड का है। इसमें वो आराम से चलती नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर इसके कुछ सेकंड बाद की है। इसमें साक्षी बेतहाशा भागते हुए दिखती है। वक्त है रात 8:42 और 47 सेकंड। जांच में पता चला है कि साहिल और पीड़िता पहले से एक दूसरे को जानते थे और रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़की ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद साहिल ने देर रात उस लड़की को गली में रोका और उसके बाद उस पर जानलेवा हमला कर दिया। कत्ल वाले दिन साक्षी कई घंटे तक अपने दोस्त भावना के साथ। भावना की जुबानी सुनिए कि उन आखिरी घंटों में क्या हुआ था। संडे वाले दिन ही तो हम लोग गए थे कपड़े उपड़े खरीदने मार्केट। वहाँ से कपड़े उपड़े लेके घर पे आए। फिर मैं जा रहा हूँ, मैं एक दोस्त को ले गया स्कूटी लेके। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं केक लेके नीतू के यहाँ चला जाऊंगा, तुम उधर ही आ जाना। उनने बोला ठीक है। तो मैं चला गया। मेरे जाने के बाद गली में से किसी लड़के का फोन आया, कह रहा जो तेरे साथ लड़की थी ना, उसको किसी ने मार के गिर रखा है पीपल के नीचे। हैरानी की बात है कि साहिल को अपनी हैवानियत का जरा भी पछतावा नहीं। पुलिस के सामने उसके कबूलनामे की बानगी देखिए। सवाल, तुमने साक्षी का कत्ल क्यों किया? साहिल, मुझे कत्ल का कोई पछतावा नहीं। सवाल, हम पूछ रहे हैं तुमने क्यों मारा? साहिल, मैंने साक्षी को सबक सिखा दिया। सवाल, इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? साहिल, मैं बता नहीं सकता। सवाल, क्या साक्षी से कोई झगड़ा हुआ था? साहिल, मुझे कुछ नहीं बोलना। सवाल, क्या तुम साक्षी को पहले से जानते थे? साहिल, हां, पहले से जानता था। सवाल, कत्ल का आइडिया कहां से आया? साहिल, बस मार रहा था और मैंने मार दिया। सवाल, हत्या में इस्तेमाल चाकू कहां है? साहिल, मुझे नहीं पता चाकू कहां है। सवाल, हत्या के बाद कहां कहां गए? साहिल, मुझे कुछ नहीं बोलना। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने साइको किलर्स पर आधारित किसी वेब सीरीज को देखकर साक्षी को मारने का प्लान किया था। दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है।
वहीं लव जिहाद वाले एंगल के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। देखिए, वो लगातार कलावा पहने रहता था। साहिल रुद्राक्ष की माला के साथ फोटो इंस्टाग्राम पर डालता था। अब देखिए ये वीडियो। रुद्राक्ष की माला साहिल के गले में और पीछे भगवान शंकर का भजन भी बज रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी लव जिहाद वाले एंगल पर नाराजगी जता चुके हैं। हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले। बहरहाल पुलिस की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस मर्डर केस में हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। एक बड़ी खबर इस समय झारखंड के रांची से आ रही है। यहां भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। तनवीर नाम के एक व्यक्ति पर मुंबई की मॉडल मानवी राज ने आरोप लगाया है और उसके बाद मुंबई में 0 एफआईआर दर्ज हुई। अब रांची पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। मानवी राज ने यह आरोप लगाया था कि इस लड़के ने नाम बदलकर यश बनकर उसके साथ दोस्ती की, उसे धोखा दिया और तनवीर धर्मांतरण भी करवाना चाहता था। मानवी ने आरोप लगवाया है कि मानवी का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था तनवीर। और लव जिहाद के मामले में तनवीर की हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। तनवीर खान ने धमकी दी है कि मेरे घर वालों को या फिर मुझे किसी इन सब में से किसी को भी मार कर ही वो जेल जाएगा। बिहार के भागलपुर की रहने वाली मानवी राज सिंह मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थी। मायानगरी में उसका सपना था कि वो कामयाब अभिनेत्री बन सके, लेकिन रांची में वो तनवीर अख्तर नाम के शख्स के संपर्क में आई। उसके बाद धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर वो उस पर धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाने लगा। हैरानी की बात है कि जब वो तनवीर से मिली थी तो उसे यश नाम से जानती थी। उसने उस दिन मुझ पर थप्पड़ भी उठाया था और उस दिन के बाद से मतलब धीरे धीरे वो मुझे मैनिपुलेट करने लगा कि मैं उसकी बात मानती रहूं। वो मुझे अपने एजेंसी में जो काम करवाता था वो भी जबरदस्ती करवाता था। मैं उसके साथ फिर काम नहीं करना चाहती थी। आपका कहना है कि काफी समय तक आप उनके साथ रिश्ते में भी थी, लेकिन आपको पता ही नहीं था उनका असल नाम क्या है। आप कभी कहती उनका नाम तनवीर था या यश भी था, क्या था ये मामला? सर, जब उसने मुझे यश नाम बताया था और जब मुझे तनवीर पता चला, उसके बीच में जो गैप थी, उसके बीच में एक होली का टाइम पड़ता है जिस टाइम पे उसने मेरी कुछ तस्वीरें निकाली जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा और वो ये दिखाना चाहता है कि मैं उसके साथ रिश्ते में थी। मैं रिश्ते में, उसने मुझे जबरदस्ती रखा हुआ था। मानवी का आरोप है कि धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होने पर तनवीर ने मुंबई जाकर उसकी हत्या की कोशिश भी की। उसने मुंबई के वर्सोवा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद रांची में तनवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। मॉडल मानवी राज सिंह को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने और ब्लैकमेल करने के मामले में मुंबई पुलिस में दर्ज 0 एफआईआर के आधार पर रांची पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है और 376, 376 2N, 576, 323 समेत आईटी एक्ट की 67 जैसी धाराएं और कई अन्य धाराएं आरोपी के खिलाफ लगाए हैं। जाहिर है ऐसे में आरोपी के मुश्किलों का बढ़ना तय माना जा रहा है, साथ ही साथ उसकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। मानवी ने बताया कि वो फिल्म केरला स्टोरी देखने के बाद ही एफआईआर लिखाने की हिम्मत जुटा पाई। धर्म परिवर्तन की जो प्रस्ताव रखा उसे आपने मना किया, और जब आपने मना किया तो उनका रिएक्शन क्या था? मैंने जब मना किया, यहाँ पे मुंबई आने के बाद उसको जब मैं खुद से काम करने लग गई और अपना कमाने लग गई तो फिर उसको ये सब सही नहीं लग रहा था और वो यहाँ पे आके कई बार मुझे मारपीट करने की कोशिश कर चुका है। मतलब दूर से वो धमकियां देता था, मैं ये पोस्ट कर दूंगा, वो पोस्ट कर दूंगा, यहाँ भेज दूंगा, वहां भेज दूंगा।
बदनाम हो जाओगी, फिर कहीं काम करने लायक नहीं रहोगी। यहाँ तक कि मैं पहली बार पुलिस स्टेशन में बैठी थी, मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ और वो मुझे धमकी दे रहा है, ऐसे ऐसे वो करता था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसने एक एफिडेविट दिया था, उसके घर वालों ने रिक्वेस्ट किया था, उसने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज, उसने रिक्वेस्ट किया, उसकी रिक्वेस्ट ये थी, मेरा बूढ़ा बाप है, वो उसको कुछ हो जाएगा, प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ऐसा उसने कहा था। इस विवाद में मानवी के लव जिहाद वाले आरोप कितने सही हैं, इसकी पड़ताल अब रांची पुलिस को करनी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब तक सामने आए सबूतों के आधार पर कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन तनवीर खान ने अपनी कंपनी का नाम यश मॉडल्स क्या किसी धोखे की नियत से रखा है? तनवीर खान के मुताबिक मानवी उसकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्टर थी, तो उसने कंपनी में 50% प्रॉफिट मानवी के नाम क्यों की थी? तनवीर खान का आरोप है कि मानवी ने भी उसकी अश्लील तस्वीरें रिश्तेदारों को भेजी थी, तब उसकी कोई शिकायत क्यों नहीं की? तनवीर खान ने जनवरी 2023 को हलफनामे में मानवी की प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग की बात क्यों कबूल की? विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।